के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट होती थी, जहां पर गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उस दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा इसे। और इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं, जबकि कोंग का घर था। कोंग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में काफी इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, इसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम कोंग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव पाते हैं। कोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एक दरख्त को उखेड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी बॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कोंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील करते हैं तो वहीं दोबारा से ना लड़ पड़े। अब क्योंकि कोंग पहले से काफी बड़ा हो गया था, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि इसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे इसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो ग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिसे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि इसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, इनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसे नहीं कर सकता और इसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारी क्रिएचर्स, ये सारे टाइटल्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। उसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है। वो हैकर असल में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जैक्रोस हैकर से मिलेगी और जाकर उसे सारी बात पूछेगी कि आखिर चक्कर क्या है, गॉडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने इस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर निथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर निथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर निथन को बताता है, आपका जो कंसेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर निथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में यही होलो अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर निथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। डॉक्टर निथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ और असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते
देते हैं, उसी तरह होलो अर्थ तुम्हें एक एनर्जी सोर्स देती है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। अगर ये लोग इस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नितिन इनसे पूछता है कि आखिर हम इस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नितिन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटल्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक कोंग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर मिथन अपनी एक फ्रेंड्स जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर कोंग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नितिन इस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कोंग को इसके घर पर भेजना चाहिए और इसका घर होलो अर्थ है क्योंकि हम इसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला इस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कोंग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कोंग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कोंग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कोंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर इस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल पाए, जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कोंग की काफी पुरानी दुश्मनी है। वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी काफी बड़ी चीज बना रही है और इस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने इस कंपनी पर अटैक कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कोंग वाले शिप में अलार्म बजने लगा है और वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नितिन कहता है कि अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कोंग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी इसकी चेनों को आजाद कर दें और कोंग गॉडजिला से मुकाबला करके हम सबको बचा ले। अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। इन लोगों की तरफ जब कोंग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेनों से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो इन लोगों के प्लान्स होते हैं गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गॉडजिला कोंग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला इन लोगों की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला इनके शिप को पलट देता है जिसे कोंग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कोंग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कोंग गॉडजिला का मुकाबला करके इन सबको बचाए। फिर गॉडजिला और कोंग ग्रेट फार होती है जिससे कोंग गॉडजिला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो इस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी और यहाँ पर कोंग एक शिप से दूसरी शिप पर छलांग मारते हुए आ जाता है। वहाँ पहुँचता है जहाँ गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कोंग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कोंग को मारता है जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कोंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में घुस जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा होता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। समंदर के अंदर ही इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कोंग पानी में सांस नहीं ले सकता था। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।